हेलो दोस्तों। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। ये बेसिकली कल जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की थी, ये दूसरा उसका पार्ट है। कल हमने जो है डिस्कस किया था कि पीएचपी क्या है, ये पार्ट इंस्टॉलेशन ऑफ पीएचपी, इंस्टॉलेशन ऑफ जैम्प, और उसके बाद हमने पीएचपी फिडल के बारे में पढ़ा था। और कल जो है फर्स्ट पार्ट में हमने अपना फर्स्ट प्रोग्राम जो पीएचपी में वो टाइप किया था, लिखा था, उसको एग्जीक्यूट किया था। उसके बाद जो मैंने है आपको ये बताया था कि वेरिएबल्स क्या है और उसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है। उसके बाद मैंने जो है ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था, ऑपरेटर्स क्या है उसके एग्जाम्पल दिए थे। एंड देन आई डिस्कस अबाउट एरे, एसोसिएटिव एरे, एंड देन इफ एंड एल्स लॉजिक को, स्विच स्टेटमेंट को, लूप्स, फंक्शन एंड सेशन एंड कुकी। लास्ट में सेशन एंड कुकी को डिस्कस किया था। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। आप में से जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वो काइंडली मेरा जो फर्स्ट पार्ट है उसको विज़िट करें। उसमें ये सारे जो भी टॉपिक्स से मैंने डिस्कस किए थे। आज जो हमें डिस्कस करेंगे गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट के वो क्या होती है, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। कोई भी फॉर्म वगैरह कलेक्ट करना है, क्लास क्या है, मेथड क्या है, इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। और इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है पीएचपी को किस तरह से कनेक्ट किया जाए माई सीक्वल डेटाबेस से, उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है डेटाबेस पे जो है डिफरेंट ऑपरेशंस किस तरह से होंगे, जैसे सेलेक्ट, अपडेट, क्रिएट एंड डिलीट, ये ऑपरेशन इन द एंड, ये सारे ऑपरेशन हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज का ये कंटेंट होगा हमारा, ये कंटेंट होगा। कल ये हमने डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट, उसके बारे में पढ़ते हैं, वो क्या होती है। गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट बेसिकली क्या होता है कि कोई भी फॉर्म वगैरह होता है, जैसे आपने ये फेसबुक वगैरह, फेसबुक या ये कोई भी वेबसाइट आप विज़िट करते हैं तो वहाँ पर फॉर्म होते हैं जहाँ पर आप अपना जो है नाम वगैरह या रोल नंबर वगैरह टाइप करते हैं। तो नाम वगैरह टाइप करके ये जो इंफॉर्मेशन जो गेट करने, इसको रिट्रीव करके जो स्टोर करने के लिए जो मेथड यूज़ होते हैं उनमें से गेट और पोस्ट, ये दो मेथड्स हैं। इसके थ्रू आप फॉर्म से डेटा लेके कहीं पर भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये किस तरह से काम करते हैं इसको हम देखते हैं अभी। सबसे पहले जो है हम HTML का एक फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म एक्शन। ये बेसिकली आपके फाइल का जो नाम होगा। और मेथड पर सबसे पहले मेथड में यूज़ कर रहा हूँ गेट मेथड। और उसके बाद इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू, ये नेम आप कुछ भी दे सकते हो, आप जो रिट्रीव करेंगे वो सेम नेम होना चाहिए। इसको आप फर्दर क्लियर हो जाएगा आपका। और ऑटो कंप्लीट इज इक्वल टू हाफ। दूसरी टेक्स्ट फील्ड है हमारी, वो है पासवर्ड, नेम इज इक्वल टू पासवर्ड। ऑटो कंप्लीट ये भी हम ऑफ कर देते हैं। और दूसरा लास्ट में एक बटन बनाएंगे जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को सेंड करेंगे, नेम इज इक्वल टू सबमिट। ठीक है, अगर आप इस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे तो इस टाइप की तो दो टेक्स्ट फील्ड आपके पास आ जाएंगी। ये इस टाइप की तो दो टेक्स्ट फील्ड आ जाएंगी आपके पास और एक बटन आ जाएगा। इस टाइप की आपके नए टेक्स्ट फील्ड जो है ज़्यादातर जो वेबसाइट्स होती हैं पॉपुलर, उसमें आपने देखी होंगी।
तो सबसे पहले देखते हैं कि ये गेट मेथड क्या है। इसको हम PHP का कोड लिखते हैं। इफ की लॉजिक के बारे में मैंने कल बताया था आपको कि इफ क्या होती है, $get और सबमिट। वेरिएबल डम के बारे में मैंने डिस्कस किया था लास्ट ट्यूटोरियल में। तो बेसिकली क्या होगा इसमें, इस टेक्स्ट फील्ड, ये जो टेक्स्ट फील्ड है, इसमें जो भी हम इंफॉर्मेशन लिखेंगे उसको ये पहले तो ये चेक करेगा कि आपने सबमिट की है कि नहीं की सबमिट। ये कंडीशन बेसिकली ये चेक करती है कि आपने ये बटन प्रेस किया है कि नहीं किया। ठीक है, अगर आपने प्रेस किया है तो ये जो भी वेरिएबल्स आपने सबमिट किए हैं वो आपके पास आ जाएंगी यहाँ पर। चलिए इसको अभी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैंने क्या किया, अपना नाम जो भी है जॉन और मेरा पासवर्ड था वो मैंने इसको टाइप करके सबमिट किया। तो गेट में क्या होगा, आप सबमिट करेंगे तो जो भी वैल्यूज़ होंगी आपकी वो यहाँ पर URL में भी दिखाई देंगी। URL के थ्रू जो है ज़ाहिर हो जाएंगी। ये आप देखेंगे यूज़र नेम इज इक्वल टू जॉन आ गया, पासवर्ड आपने जो भी टाइप किया होगा पासवर्ड यहाँ पर आ जाएगा और सबमिट। तो इस तरह से ये जो भी वैल्यू आके आपने यहाँ पर प्रिंट कर दी, इसमें जो भी यूज़र की वैल्यू है, तो वैल्यू को गेट करने के लिए ये गेट मेथड यूज़ होता है और ये URL में वैल्यू इसकी ज़ाहिर हो जाती है। आगे हम देखेंगे कि इसको डेटाबेस में ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपने जो टाइप किया है इसको किस तरह से डेटाबेस में रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब हम बनाएंगे तो हम देखेंगे कि इसको किस तरह से डेटाबेस में हम सेव करेंगे। अभी तक आपने क्या किया, यूज़र से यूज़र नेम और पासवर्ड जो भी वो इंफॉर्मेशन पुट करेगा आपको उसको गेट करके आपने उसको स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया है। तो ये बेसिकली गेट मेथड का पर्पज़ हो गया। अभी देखते हैं पोस्ट मेथड को। सिंपल इसको चेंज करके हम पोस्ट करेंगे, देखेंगे गेट में और पोस्ट में क्या डिफरेंस है। तो अभी इसको रिफ्रेश करते हैं। सेम ही हम दोबारा प्रिंट करते हैं एडमिन 1 2 3 4 5, ये मैंने टाइप कर दिया। अभी आप देखेंगे तो ये URL में नहीं आएंगे। ये देखिए आपने जो भी इंफॉर्मेशन सेंड की है वो URL के बगैर स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी, URL के बगैर तो URL में ज़ाहिर नहीं होगी। तो पोस्ट को बोला जाता है ये बहुत सिक्योर है क्योंकि इसकी जो वेरिएबल्स हैं वैल्यू URL में नहीं जाती, ये हाइड होती। तो पोस्ट मेथड इज़ मोर सिक्योर देन द गेट मेथड। दोनों मेथड के थ्रू आप जो है इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं किसी भी फॉर्म से लेके आप स्क्रीन पे प्रिंट कर सकते हैं, डेटाबेस में भी आप उसको स्टोर कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि डेटाबेस में किस तरह से आप इसको स्टोर करेंगे। तो ये हमने अभी डिस्कस कर लिया, गेट और पोस्ट मेथड को हमने डिस्कस कर लिया। गेट और पोस्ट मेथड क्या होता है, गेट और पोस्ट मेथड किसी भी फॉर्म की इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए यूज़ होता है। दोस्तों अगर आपको ये ट्यूटोरियल सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप काइंडली इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोस्त इससे फ़ायदा ले सकें। ठीक है, इस लाइव स्ट्रीमिंग को आप अपनी सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं लिंक को। आगे हम डिस्कस करेंगे क्लास और मेथड। क्लास क्या होती है, मेथड क्या होती है। क्लास अब तो इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासेस और मेथड्स के कॉन्सेप्ट। तो इसको एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। जब अभी हम बात करते हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की तो कॉन्सेप्ट आ जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का।
तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, आपने शायद सुना भी होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। तो ये क्या होती है और इसका क्या फ़ायदा है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अभी तक जो है हमने जो भी डिस्कस किया है, जैसे फंक्शन डिस्कस किए, वेरिएबल्स डिस्कस किए, इफ एल्स डिस्कस की, जो भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं उसको एक कंटेनर में डाल सकते हैं हम। उस कंटेनर को आप ऐसे समझ लें कि उसको एक क्लास बोलते हैं। एक खास कंटेनर में आपने उसको डाल दिया तो उसको हमने क्लास बोल दिया। थोड़ा सा मैं इसका एग्जांपल दूं आपको क्लियर हो जाएगा फर्दर। इसको हम रिमूव करते हैं। जैसा कि क्लास ये यूज़ होता है कीवर्ड, और इसमें आपने वेरिएबल्स डाल दिए और मैं इसमें जो भी आपने फंक्शन वगैरह डाल दिए, इस कंटेनर में आपने फंक्शन डाल दिए। तो इस तरह से क्लासेस का कॉन्सेप्ट है। आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसको आप एक कंटेनर में डाल देंगे तो उसको बेसिकली एक क्लास बोलते हैं। इसको ये बोलते हैं कि इट इज़ बेसिकली ए टेम्पलेट फॉर द ऑब्जेक्ट। क्यों यूज होता है ये? क्योंकि एक तो ये होता है कि कोई कोड बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है तो क्लासेस बनाने से उसकी रिपीटेशन कम हो जाती है। दूसरा ये होता है कि ट्रबल शूटिंग में आसानी होती है। कोई इशू वगैरह एरर वगैरह आ जाता है तो एक ख़ास आपने भी देखा होगा कि किसी फोल्डर के अंदर कोई चीज़ें पड़ी होती है, उसको एक्सेस करना या उसको मेंटेन करना इजी होता है, रादर कि आप पूरा का पूरा एक ही जगह पर सारी इंफॉर्मेशन रख दे, आप फोल्डर बनाते। तो इस वजह से जो है उसमें कोड मेंटेनेंस की इजी हो जाती है, रीयूजेबिलिटी भी आसान हो जाती है, और सिक्योरिटी, इसको आप क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की वजह से जो है हम अपने मेथड्स और अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको सिक्योर भी कर सकते हैं। तो ये इसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फ़ायदे हैं। कोड रीयूजेबिलिटी, कोड मेंटेनेंस, इजी ट्रबल शूटिंग और सिक्योरिटी। ये आप आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि ये किस तरह से सिक्योरिटी इसमें इम्प्लीमेंट हो रही है, किस तरह से इसमें रीयूजेबिलिटी किस तरह से हो रही है, कोड मेंटेनेंस किस तरह से हो रही है। तो आगे हम जैसे जैसे करते जाएंगे आपको ये फर्दर क्लियर होता जाएगा। क्लासेस तो हो गया, अभी मेथड क्या है? मेथड हमने फंक्शन डिस्कस किया था पहले। अगर फर्स्ट पार्ट आप ट्यूटोरियल का देखें तो हमने फंक्शन को डिस्कस किया था। वही फंक्शन अगर हम क्लास के अंदर डिफाइन करें उसको हम कहते हैं मेथड। फंक्शन विद इन ए क्लास इज कॉल्ड मेथड, सिंपल, और कुछ भी नहीं है मेथड। अगर फंक्शन को क्लास के अंदर डिफाइन कर लिया तो मेथड हो जाएगा, बाहर हमने डिफाइन किया तो उसको हम बोलते हैं फंक्शन, सिंपल फंक्शन। ये फंक्शन का मेथड का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो एक एग्जांपल इसका करते हैं तो आपको उसको फर्दर क्लियर हो जाएगा। एक क्लास हमने बनाते हैं हम, उसको नाम देते हैं क्लास ए, और उसमें जो है सिंपल एक फंक्शन बनाते हैं। इस फंक्शन को हम, क्योंकि क्लास के अंदर है, इसको बोलेंगे हम मेथड। एक मेथड बनाया हमने, उसमें सिंपल में हमने किया है हेलो वर्ल्ड लिख लिया। ठीक है, ये क्लासेस में कुछ भी नहीं किया है हमने, सिंपल एक मेथड बनाया है, उस मेथड में हेलो वर्ल्ड कर दिया है। तो क्लासेस का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया, मेथड का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया। अभी ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली बोलते हैं ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास।
जो भी चीज़ें क्लास के अंदर होगी वो ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। मेथड को किस तरह से एक्सेस करेंगे? ऑब्जेक्ट के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। उस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं। इस ऑब्जेक्ट का नाम मैंने ऑब्जेक्ट ही दे दिया। ऑब्जेक्ट का नाम मैं चलो हेलो दे देता हूँ। हेलो इज इक्वल टू न्यू क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाया। तो ये बेसिकली कीवर्ड न्यू यूज होता है और न्यू और ए इज द नेम ऑफ द क्लास और ये हेलो का ऑब्जेक्ट हमने बना दिया। हेलो का ऑब्जेक्ट बना के हम अभी इसके मेथड जो भी मेथड है इसका उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। हेलो हेलो वर्ल्ड। तो इस तरह से जो है किसी भी क्लास के हम जो है मेथड को उसके ऑब्जेक्ट बना के उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखें आप, ये हेलो वर्ल्ड आ गया। तो इस तरह से आप जो हैं किसी भी क्लास का जो है मेथड आप ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं? क्लास का डिस्कस कर चुके हैं, मेथड क्या होता है मेथड को डिस्कस कर चुके हैं, ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाया जाए, ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को किस तरह से एक्सेस करें। तो दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। थोड़ा सा वेट करते हैं दोस्तों ताकि दूसरे स्टूडेंट जो है हमें ज्वाइन कर सकें। दोस्तों अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप इसको दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, आप इसको लाइक कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हैं जो इससे फ़ायदा ले सकें। वी आर डिस्कसिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अभी आगे आते हैं, हम कंस्ट्रक्टर को डिस्कस करते हैं। कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या है? कंस्ट्रक्टर बेसिकली एक मेथड ही है, लेकिन उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास का बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा दैट मेथड इज कॉल्ड, द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। जब भी किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर एक मेथड है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो ये बेसिकली इसका सिंटैक्स है। कंस्ट्रक्ट ए इको फर्स्ट प्रोग्राम ठीक है। तो अभी अब मैं इसको कॉल नहीं किया तो आप देखेंगे इसको कुछ मसला है। 1 मिनट में चेक करता हूँ। दोस्तों मैं इसको चेक करता हूँ, थोड़ा वेट करते हैं ताकि जो है दूसरे दोस्त भी हमारे साथ जो हैं इसको ज्वाइन कर सकें। अभी तक हम जो हैं
गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं कि गेट और पोस्ट किस तरह से पीएचपी में इसको किस तरह से लिखा जाता है। और उसके बाद जो है हम अभी क्लासेस और मेथड के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। और कल के ट्यूटोरियल में हमने बेसिकली जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे पीएचपी के उसको डिस्कस किया था कि किस तरह से उसमें पीएचपी में हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम किस तरह से लिखा जाता है। एरे के कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया था, एरे किस तरह से बनाया जाता है। और हमने फर्दर ये भी डिस्कस किया था कि लूप्स किस तरह से जो है लिखे जाते हैं पीएचपी में। लूप्स के बाद हमने डिस्कस किया था कि लूप्स में हमने फाइल लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, इसको डिस्कस किया था। ओके, तो मैंने इसको जो है फंक्शन डिफाइन करना जो मैं भूल गया था। फंक्शन कंस्ट्रक्ट, एग्जीक्यूट करते हैं इसको दोबारा। ये देखें दोस्तों, तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है? कंस्ट्रक्टर वो मेथड है जो जब भी किसी भी क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं दोस्तों। इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होती है और इसको किस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, लेट्स डिस्कस इनहेरिटेंस। तो रियल वर्ल्ड में क्या होता है? रियल वर्ल्ड में बेसिकली इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली रियल वर्ल्ड में चाइल्ड जो होते हैं वो अपने पेरेंट की जो भी है प्रॉपर्टीज इनहेरिट करते हैं। तो क्या होता है? चाइल्ड इनहेरिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ हिज पेरेंट्स। तो सिमिलरली वही प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में वही कॉन्सेप्ट होगा कि जो एक क्लास होगी जिसको हम पेरेंट क्लास कहेंगे और एक क्लास होगी जिसको हम चाइल्ड क्लास कहेंगे। चाइल्ड क्लास कैन इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स पेरेंट क्लास। तो पेरेंट क्लास के जो भी फीचर्स होंगे उसको इनहेरिट करके उसको यूज़ कर सकती है और अपने भी जो भी मेथड्स वगैरह अपने भी मेथड्स बना सकती हैं। तो इस तरह से ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया जाता है प्रोग्रामिंग में। इसको हम एक रियल टाइम एग्जांपल देखते हैं तो आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा इसका कॉन्सेप्ट।
एक क्लास बनाते हैं हम, क्लास एक्स। फंक्शन ए दिस इज पेरेंट क्लास मेथड। ठीक है, एक क्लास बनाई है हमने, उसमें एक फंक्शन डिफाइन कर लिया है ए के नाम से, और उसमें सिंपल एक मैसेज हमने प्रिंट कर लिया है कि जब भी कॉल होगा कोई प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे कि दिस इज पेरेंट क्लास मेथड। ये एक सिंपल हमने एक क्लास बना दी। हम चाह रहे हैं दूसरी भी क्लास बना रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि पेरेंट क्लास का जो मेथड है उसको चाइल्ड क्लास में किस तरह से यूज़ करें। तो हम एक दूसरी क्लास बना रहे हैं। अगर हम चाइल्ड पेरेंट क्लास के जो भी फीचर्स हैं या मेथड है उसको यूज़ करें तो पेरेंट क्लास को हम एक्सटेंड करेंगे। इस तरह से एक्सटेंड्स का कीवर्ड हम यूज़ करके चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास का मेथड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन बी एक और फंक्शन बनाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं इसमें इको दिस इज चाइल्ड क्लास मेथड। ठीक है, तो क्या किया है हमने, हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को समझना चाह रहे हैं कि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है। उसके लिए हमने बेसिकली दो क्लासेस बनाई हैं, क्लास एक्स एंड क्लास वाई। क्लास वाई में हमने क्लास एक्स को एक्सटेंड किया। हम चाह रहे हैं कि जो क्लास एक्स है उसका फंक्शन भी हम क्लास वाई में यूज़ कर सकें। तो अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम, वो भी कोई भी नाम दे सकते हो ऑब्जेक्ट का, और एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं क्लास वाई का। ठीक है, अभी हमने ऑब्जेक्ट तो क्लास वाई का बनाया है, लेकिन क्लास वाई में फंक्शन ए भी मौजूद है क्योंकि हमने उसको एक्सटेंड किया है। तो अगर हम एक्सेस करेंगे क्लास वाई के ऑब्जेक्ट को तो इसमें हमारे पास क्लास ए का एक ए फंक्शन भी मौजूद होगा। यहाँ अगर देखें अंदर तो नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने एक्सटेंड किया है तो इसके अंदर वो प्रॉपर्टी, वो क्लास, वो मेथड वो मौजूद होगी। अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा दिस इज पेरेंट क्लास मेथड। चाइल्ड ने पेरेंट की मेथड को इनहेरिट कर लिया। तो ये बेसिकली इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, मैंने एग्जांपल के साथ आपको बता दिया। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस, अगर आपसे कोई पूछता है कि इनहेरिटेंस क्या है तो आप कहेंगे इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस इन विच सब क्लास वाई access the class methods. Class methods are variables of superclass. Superclass is class X. This is basically called the inheritance. ठीक है, इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट। इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली कि किस तरह से हमारा जो फंक्शन मेथड्स है उसको किस तरह से सिक्योर किया जाए। तो उसके लिए प्राइवेट मेथड यूज होता है। प्राइवेट अगर मेथड को प्राइवेट करना चाह रहे हैं, प्रोटेक्टेड करना चाह रहे हैं, पब्लिक करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर मेथड को हम पब्लिक करेंगे, लेट सपोज ये पब्लिक कर दिया, तो इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। पब्लिक मेथड को या पब्लिक वेरिएबल को एनीवन कैन एक्सेस। चाइल्ड क्लास का मेथड भी एक्सेस कर सकता है, इसको कॉल कर सकता है। इसके अंदर क्लास का दूसरा मेथड इसको कॉल कर सकता है। तो ये पब्लिक मेथड कोई भी हो सकता है
उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। अगर इसको क्लास को हम प्राइवेट करते हैं, लेट सपोज प्राइवेट, प्राइवेट मेथड को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। प्राइवेट मेथड कैन नॉट बी एक्सेस बाय एनी अदर क्लास और एनी अदर मेथड विद इन द सेम क्लास। इवन सेम क्लास का मेथड भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता प्राइवेट को। अगर मेथड को हमने प्राइवेट कर दिया तो उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। आसान लफ्जों में प्रोटेक्टेड, अगर मेथड को हमने प्रोटेक्टेड कर दिया, तो सब क्लास का मेथड, ये सब क्लास है, चाइल्ड क्लास है, इसको ये चाइल्ड क्लास का मेथड एक्सेस कर सकता है और इसके अंदर भी दूसरा मेथड इसको एक्सेस कर सकता है, लेकिन चाइल्ड क्लास और इसके अलावा और कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसको बेसिकली एनकैप्सुलेशन कहा जाता है, डेटा हाइडिंग कहा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली इनकैप्सुलेशन का। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट और इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में हमने जो है गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट उसको देख लिया। गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है उसको एग्जाम्पल के साथ देख लिया। क्लासेस एंड मेथड्स के कॉन्सेप्ट को हमने देख लिया। इनहेरिटेंस को देख लिया, इनहेरिटेंस क्या होती है। इनकैप्सुलेशन हमने देख ली, इनकैप्सुलेशन क्या होती है। ठीक है, ये चीजें अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम आते हैं कि इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। इसको एग्जांपल के साथ हम देखते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इसको हम रिमूव करते हैं। अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेसिकली क्लास ही होती है एक, लेकिन उसमें डिफाइंड और अनडिफाइंड दोनों मेथड्स होते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेसिकली एक क्लास ही होती है जिसमें डिफाइंड एंड अनडिफाइंड दोनों मेथड्स होते हैं। ठीक है, अभी एक एग्जांपल देते हैं तो आपको फर्दर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ बेसिकली। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक डिफाइन कर रहे हैं हम, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक्स, इसमें एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं हम $a, दो आर्ग्यूमेंट्स लेगा वो, रिटर्न क्या कर देगा $a प्लस $b। ठीक है, तो ये कंप्लीटली डिफाइंड मेथड है। दो आर्गुमेंट ले रहा है, उसको सम करिए, रिटर्न कर रहा है। और एक अनडिफाइंड मेथड भी हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। अनडिफाइंड मेथड किस तरह से, उसको उसके आगे एब्स्ट्रैक्ट दे देंगे और फंक्शन मल्टीप्लाई। ये अनडिफाइंड मेथड है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है, डिफाइंड मेथड भी होता है और अनडिफाइंड मेथड भी होता है। तो ये डिफाइंड मेथड हो गया और ये अनडिफाइंड मेथड होगा मल्टीप्लाई का।
एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के का ऑब्जेक्ट आप नहीं बना सकते। इसको आप क्या करते हैं बेसिकली, अगर दूसरा जो भी मेथड होगा, दूसरी क्लास होगी, ये उसको इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसको इसको मेथड को करना पड़ेगा। लेट्स सपोज अभी इसको एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो एक दूसरी क्लास जो है हमने सॉरी ये दूसरी क्लास हमने बनाई, क्लास y एक्सटेंड x। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट में नहीं बना सकते हैं, लेकिन उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड करके जो अनडिफाइंड मेथड है उसको डिफाइंड कर सकते हैं। तो हम डिफाइन कर रहे हैं बेसिकली ठीक है। अभी हम इसके क्लास y का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बना के हम इसको भी एक्सेस कर सकते हैं मल्टी इस फंक्शन को, क्योंकि अब हमने इसको डिफाइन कर दिया है। वन और टू को मल्टीप्लाई, चलो टू और टू को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये 4 आ गया। तो अभी आपसे आप ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ज़रूरत थी मतलब इसको डिफाइन करने की। यहाँ पर ही हम कर सकते थे सिंपली इसको रिमूव करके। तो बेसिकली क्या होता है, रियल लाइफ जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उस पर काफ़ी जो है लोग काम करते रहते हैं। ये भी होता है कि हमारा प्लान है कि सेकेंड या थर्ड ईयर में एक फंक्शन हम बनाएंगे, वो उसका फंक्शन का उस फंक्शन का नाम ये होगा। उसमें अभी फर्दर तो हमने डिफाइन नहीं किया, एक फंक्शन बनेगा। तो डेवलपर क्या होते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड उसका बना देते हैं कि ये इसका नाम होगा, ये फ्यूचर में जाके इसको कोई इम्प्लीमेंट करेगा। तो एक आइडिया बन जाता है कि भाई ये काम करना है। तो इस वजह से ये एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनती हैं ताकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी उसमें बन सके। तो ये बेसिकली पर्पज़ होता है। अगर आप डायरेक्टली किसी में बना दें तो आपको आइडिया नहीं होगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड का कि क्या करना है। तो ये बेसिकली मकसद होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, एब्स्ट्रैक्ट मेथड का। अभी हम आगे देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो हमारी हो गई, अभी हम बात करते हैं इंटरफेस की। इसको हम रिमूव करते हैं और देखते हैं कि इंटरफेस क्या होता है। तो इंटरफेस भी बेसिकली एक कंटेनर है जिसमें बेसिकली सिर्फ डिक्लेरेशन होती है मेथड की। एब्स्ट्रैक्ट में क्या था, डिफाइंड मेथड भी थे, अनडिफाइंड मेथड भी थे। इसमें सिर्फ अनडिफाइंड होंगे, जस्ट उसकी डिक्लेरेशन होगी, नथिंग एल्स। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। इस तरह से जो है हम इंटरफेस को डिक्लेयर करते हैं इंटरफेस की कीवर्ड के नाम से। इसमें ये दो मेथड मैंने बना लिए हैं, $a $b। सिर्फ इसकी डिक्लेरेशन ही होगी इसमें, और ये मल्टीप्लाई $a $b। दो मेथड आ गए इसमें। ठीक है, तो अभी आगे जाके इसको
दो चीज़ कर सकती हैं, एक क्लास इसको जो है इम्प्लीमेंट भी कर सकती है और इसको एक्सटेंड भी कर सकती है बेसिकली। तो हम इम्प्लीमेंट देखते हैं, इम्प्लीमेंट किस तरह से करेंगे। क्लास वाई, एक और क्लास बनाई हमने, इसको इम्प्लीमेंट एक्स फंक्शन, एड फंक्शन बनाया हमने, इसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। $a प्लस बी। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं। और दूसरा मेथड है हमारे पास फंक्शन मल्टीप्लाई $a $b, रिटर्न $a मल्टीप्लाई $b। ठीक है, तो इंटरफेस में क्या होता है, सिर्फ डिक्लेरेशन होती है और जो भी क्लास उसको इम्प्लीमेंट करेगी उसकी फर्दर उसकी डिफाइन कर देगी उस मेथड को। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस एंड क्लास, तो इंटरफेस contains only the declaration of the methods and interface contains declaration of the methods as well as the defined methods as well। defined और undefined दोनों होते हैं, इसमें undefined ही होते हैं और कुछ भी नहीं होता। और क्लास जो इसको इम्प्लीमेंट करती है उसको ये डिफाइन करती है। अभी ऑब्जेक्ट हम इसका क्रिएट करते हैं, $y और इसको एक्सेस करते हैं हम। इसमें 2 2 4 आ जाएगा। चलो एक एरर आ रहा है, इसको हम देखते हैं फर्दर ये क्यों आ रहा है। ठीक है, ये मैंने मेथड का नाम सही नहीं दिया था, इस वजह से ये आ रहा था। ये अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कॉल टू अनडिफाइंड मेथड मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, इंटरफेस का, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, इनहेरिटेंस का, इनकैप्सुलेशन का, क्लासेस का, ऑब्जेक्ट्स का। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। तो यही बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं कि भाई इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होती है, इनकैप्सुलेशन क्या होती है, क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मैंने आपको रियल टाइम एग्जाम्पल के साथ बता दिया कि ये किस तरह से इसको किया जा सकता है। तो अभी हम आते हैं डेटाबेस की तरफ। अभी आप समझ लें कि आपने 80% प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं आपके। अगर यहाँ तक आपने मेरे साथ साथ प्रैक्टिस की है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अभी आते हैं हम डेटाबेस की तरफ। दोस्तों अगर आपको लगता है कि यह यूज़फुल है ट्यूटोरियल सीरीज़, तो आप ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, आप इसको लाइक कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इससे फ़ायदा उठा सकें। अभी हम जो हैं डिस्कस कर रहे हैं डेटाबेस, पीएचपी में डेटाबेस से कनेक्टिविटी किस तरह से होगी और उसमें
किस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं डेटा। सही है। चले आगे बढ़ते हैं। इसको अभी रिमूव करते हैं। मैं दोस्तों रिकमेंड करूँगा कि आप जो है मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहे, ताकि आपके जो हैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएं। प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट होती है। प्रैक्टिस के बगैर जो है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये जो है पुश करते रहें ट्यूटोरियल को, और साथ में प्रैक्टिस करते रहें। ये मैंने न्यू एक ट्यूटोरियल लाइव ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट की है। लाइव ट्यूटोरियल स्टार्ट किए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों अब आपको जो है, अगर आपने जैम्प या लैम्प मैंने जो फर्स्ट पार्ट में बताया था, अगर आपने इंस्टॉल कर दिए तो आप अगर लोकल होस्ट php my admin सिर्फ लिखेंगे तो इस टाइप की आपके पास स्क्रीन आ जाएगी आपके सामने। सही है। अगर ठीक है, आपने जैम्प लैम्प जो भी इंस्टॉल किए, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताई थी, अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करें। मैं आपको आपका इशू जो है जितना कोशिश करूँगा ये जितना जल्दी रिजॉल्व हो सके उसको रिजॉल्व करूँ। इस टाइप की स्क्रीन आ जाएगी आपके पास। तो एक हम डेटाबेस बनाएंगे यहाँ पर आप आके यहाँ पर लिखें यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी आप क्रिएट करेंगे तो एक आपके पास डेटाबेस बन जाएगा। सही है। इस टाइप की स्क्रीन आपके पास सामने आ जाएगी। आपको क्या करना है, एक टेबल का नाम देना है। टेबल का नाम आप देंगे स्टूडेंट्स। आप एग्जैक्टली वही स्टेप करें जो मैं स्टेप कर रहा हूँ, अदरवाइज थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो गो में जाएं आप, इस टाइप की आपके पास स्क्रीन आ जाएगी। आईडी लिखें, रोल नंबर लिखें, नेम लिखें और स्टेटस लिखें। ठीक है, इसको आप आके प्राइमरी की कर दें, ऑटो इंक्रीमेंट कर दें इसको, और रोल नंबर जो है इसको वेरिएबल कर दें, इसको भी वेरिएबल चार्ट कर दें, इसको भी वेरिएबल चार्ट कर दें आप। ठीक है, ये आप करके सेव का बटन प्रेस करें तो ये आपका डेटाबेस यूनिवर्सिटी क्रिएट होगा। उसके अंदर आपकी टेबल जो है स्टूडेंट की क्रिएट हो गई। उस स्टूडेंट की टेबल के अंदर आपके पास ये 4 कलम आ जाएंगे, आईडी, रोल नंबर, नेम, और ये अभी इसमें 2 हम जो हैं इंसर्ट करेंगे रिकॉर्ड्स। अब इंसर्ट में आए, इसमें नाम दे दें जॉन, नहीं इसमें आप दें 06 कुछ भी दे दें आप, रोल नंबर जॉन। तो आप बेटर यही होगा कि आप मैं जो भी दे रहा हूँ उसको आप एग्जैक्टली वही दें तो आपको आसानी होगी। तो आगे आके ये क्या दिया आपने 09CS68 जॉन और प्रेजेंट। उसके बाद दूसरे में आप आके 09CS26 इसमें आप दे दें विलियम, और इसमें आप इसको एब्सेंट कर दें। अभी गो का बटन प्रेस करें आप, तो आपके पास 2 जो रिकॉर्ड हैं डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएंगे। तो अभी तक हमने क्या किया है, बेसिकली वी हैव क्रिएटेड ए डेटाबेस कॉल्ड यूनिवर्सिटी। उसमें एक टेबल बना दी स्टूडेंट के नाम से, उसमें 4 कॉलम बनाए हमने, उसमें कुछ एक रैंडम डेटा आपने एक्सेस इंटर कर दिए। तो ये स्टेप्स अभी तक हमने किए हैं।
अभी हम PHP में अगर कुछ नए लोगों ने हमें ज्वाइन किया है तो दोस्तों हम PHP में अभी डेटाबेस की कनेक्टिविटी को डिस्कस करें। PHP में डेटाबेस की कनेक्टिविटी किस तरह से हो सकती है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमने डेटाबेस भी बना दिया, हर चीज़ बना दी है। अभी हम देखते हैं कि इसको कनेक्ट किस तरह से करेंगे डेटाबेस के साथ। तो कनेक्ट करने के लिए जो है PHP का एक फंक्शन यूज़ होता है mysqli_connect। आप ये लोकल होस्ट लिखेंगे, जो भी, क्योंकि आप लोकल मशीन पे अभी टेस्ट कर रहे हैं तो उसको लोकल होस्ट लिखना पड़ेगा। ये रूट पासवर्ड होगा आपका, रूट यूज़र नेम है, और ये कुछ भी पासवर्ड नहीं होगा। ये एग्जैक्टली यही लिखें जो अब मैं लिख रहा हूँ। ये मैं बेसिकली आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये यूज़र नेम है और डिफ़ॉल्ट का पासवर्ड कुछ भी नहीं होता, यूनिवर्सिटी डेटाबेस का नाम है। ये जो भी डेटाबेस का नाम होगा आप वो डाल देंगे यहाँ पर। ये चीज़ें हो गई। इसमें एक हम अब जो है इसको एक वेरिएबल में इसको डाल देते हैं। ठीक है, अब इसको अगर आप एग्जीक्यूट करके देखेंगे यहाँ पर, अगर कुछ भी नहीं आता तो आपकी कनेक्टिविटी हो गई है डेटाबेस से। आप डेटाबेस की से कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, अगर कोई एरर आता है तो आप कमेंट करें। अगर बिल्कुल ही वाइट स्क्रीन आ रही है तो आप इसका मतलब है कि आपकी जो है कनेक्टिविटी सक्सेसफुली डेटाबेस के साथ हो गई। ठीक है, अभी जो है हम डेटाबेस से डेटा उठाएंगे। जो डेटा हमने डाली है वो PHP के थ्रू हम उसको सेलेक्ट करेंगे। किस तरह से सेलेक्ट करेंगे देखते हैं। उसके लिए हम एक और फंक्शन है PHP का mysqli_query। ये कनेक्शन आपने जो डेटाबेस का बनाया ये यहाँ पर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में पास करेंगे और एक क्यूरी लिखेंगे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। ये जो भी रिकॉर्ड होंगे ये क्यूरी MySQL की सारे टेबल्स के रिकॉर्ड सेलेक्ट करेगी। ठीक है, उसको डाल दिया रिजल्ट में। सही है, ठीक है। अभी जो हम हैं एक लूप चलाएंगे। लूप के थ्रू ये जो भी रोज हमने रिट्रीव की हैं mysqli fetch एरे फंक्शन यूज करके एक एक करके हम उसको रिट्रीव करेंगे। तो $रो जो भी टेबल का नाम होगा, लेट सपोज ये रोल नंबर है, वो एग्जैक्टली ये यहाँ पर लिखेंगे हम रोल नंबर इको $रो। फिर जो भी ये नाम होगा उसको नाम लिखेंगे। फिर इसको इसका लास्ट वाला एब्जेक्ट वाला लिख लेंगे। तो इस तरह से हम जो है ये छोटा सा कोड है, इसके थ्रू हम डेटाबेस की डेटा को PHP के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। ठीक है, ये बोल रहा है अनडिफाइंड इंडेक्स एब्सेंट। कुछ एब्सेंट में एब्सेंट तो नहीं है, स्टेटस है, हमने एब्सेंट डर लिखा है, ये स्टेटस है, स्टेटस। ठीक है,
इसको एक हम बी आर टैग, एक HTML टैग है, तो आपको थोड़ा आसान क्लियर हो जाएगा फर्दर। ये देखें, पहला रोल नंबर आया 09CS, जो नाम आ गया, उसका स्टेटस आ गया। तो ये डेटाबेस से डेटा हमने स्क्रीन पे आउटपुट कर दिए। तो इस तरह से जो है हम डेटा को जो है डेटाबेस से लेके स्क्रीन पे प्रिंट कर सकते हैं। ये फंक्शन बेसिकली यूज होते हैं डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करने के लिए। ये कनेक्टिविटी हो गई डेटाबेस से, और ये जो भी उसके कॉलम्स के नाम होंगे उसके थ्रू आप जो है एक एक रो आप अपनी इसमें रिट्रीव कर सकते हैं। इसको फर्दर थोड़ा सा लुक को बेहतर करने के लिए मैं इसको डालता हूँ, टेबल में डाल देता हूँ, तो आपको अच्छा दिखाई देगा। इसको आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल HTML के टैग्स हैं। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं टेबल में डाल रहा हूँ। ये टेबल की TR रो हो गई। ये फर्स्ट TD में डाल दिया। सिंपल आप कॉपी पेस्ट करें। और लास्ट में आप TR को क्लोज कर दें, और टेबल लास्ट में टेबल को भी क्लोज कर दें। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये थोड़ा सा इसका लुक बेहतर हो जाएगा। ये देख लें आप, रोल नंबर जॉन प्रेजेंट। ठीक है, बाहर एक रो अपन डाल देते हैं हम, TR TH रोल नंबर हो गया फर्स्ट वाला, ये नाम आ गया, और ये स्टेटस आ गया। सेमीकोलन। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव कर लिया आसानी से। तो इस तरह से आप PHP में डेटाबेस से डेटा कनेक्टिविटी कर सकते हैं और डेटा को रिट्रीव करके अपनी स्क्रीन में डाल सकते हैं। अभी आप डेटा इंसर्ट करेंगे यहाँ पर फर्दर 09CS 30, नाम ईमा, स्टेटस प्रेजेंट आपने इंसर्ट किया तो थर्ड रिकॉर्ड भी यहाँ पर आ जाएगा। ये देखें, तो जैसे जैसे डेटाबेस में डेटा इंटर्ड होती जाएगी, वो आपकी फ्रंट एंड की स्क्रीन पे आती जाती है। इसको ही हम बोलते हैं डायनामिक कंटेंट। डेटाबेस में कंटेंट इंटर होता जाएगा और आपकी स्क्रीन पे आता जाएगा। तो अभी हमने क्या डिस्कस कर लिया, हाउ टू कनेक्ट टू MySQL डेटाबेस और हाउ टू सेलेक्ट। ठीक है, अभी सेलेक्ट के बाद हम क्या डिस्कस करते हैं, इंसर्ट के ऑपरेशन को डिस्कस करते हैं कि इंसर्ट किस तरह से किया जाए। अभी तो हम डायरेक्टली इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ से, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम PHP के कोडिंग के थ्रू भी डिस्कस उसको इंसर्ट कर पाए डेटा को। ठीक है, तो इंसर्ट PHP की कोडिंग के थ्रू हम किस तरह से करेंगे।
चलिए देखते हैं इसको। एक फॉर्म बनाते हैं हम, फॉर्म के थ्रू हम इंसर्ट करते हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू रोल नंबर, ठीक है। दूसरी क्या था हमारे पास, नेम, और तीसरा टेक्स्ट फॉर्म क्या था हमारे पास, स्टेटस। दोस्तों अब हम इंसर्ट किस तरह से किया जाए उसको डिस्कस कर रहे हैं। ये ऑटो कंप्लीट इसका जो है हम क्लोज कर देते हैं। मेथड कौन सा है, गेट। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, नेम इज इक्वल टू सबमिट। इस फॉर्म को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। दोस्तों हमने एक फॉर्म बनाया, हम चाह रहे हैं कि डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करें। किस तरह से करेंगे, पहले तो हमने एक फॉर्म बना दिया, इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये किस टाइप का दिखाई देगा, इस टाइप का फॉर्म आ जाएगा। देखें ये फॉर्म आ गया, ठीक है। इफ़ ये थोड़ा सा हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, डॉलर गेट अगर सेट है, सबमिट, एक एक वैल्यू आ रही है जो उसको गेट करते हैं। गेट फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, रोल नंबर, इसको हम बोल देते हैं रोल नंबर, वेरिएबल में डाल दो। और दूसरी जो है नेम है, तीसरा जो है स्टेटस है, ठीक है। इसको यहाँ पर नाम भी चेंज कर दो आप, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि ये वैल्यू अगर आई है कि नहीं आई, सही आ रही है कि नहीं आ रही। ये चेक करना ज़रूरी है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आगे जाके, ठीक है। ये फॉर्म से हम वैल्यू लेके स्क्रीन पे प्रिंट कर रहे हैं कि डेटा जो है सही आ रही है कि नहीं आ रही। तो रिफ्रेश करते हैं, नाम रिक्की, पहला रोल नंबर है CS 34 रिक्की, एंड लास्ट में स्टेटस है प्रेजेंट। ये स्क्रीन पे अगर तीनों वैल्यू आ जाती हैं तो सही आ रही है वैल्यू। थोड़ा इशू है इस कोड में क्योंकि मैंने यहाँ पर script.php नहीं लिखा, तो उसको दोबारा एग्जिट करते चेक करते हैं। CS, तो इसलिए मैंने बोला था कि इसको चेक करना ज़रूरी है ताकि कोई भी अगर इशू हो कोड में तो उसको आप जो है एट ए टाइम रिजॉल्व कर सकें। ये देखें दोस्तों, बिल्कुल सही वैल्यूज़ आ रही हैं, जो हम फॉर्म में एंटर कर रहे हैं वो वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट हो रही है। अभी इसको ये वैल्यूज़ जो भी आई हैं ना, इसको हमें डेटाबेस में डालना है। डेटाबेस में डालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल mysqli_query लिख के डॉलर कनेक्शन, ये जो भी कनेक्शन होगा यहाँ पर वेरिएबल वो यहाँ पर डाल देंगे। और
इंसर्ट इनटू जो भी टेबल का नाम होगा स्टूडेंट्स हमारी केस में, और जो भी कॉलम के नाम है वो कॉलम के नाम आप दे दो। स्टेटस, ठीक है, रोल नंबर नेम स्टेटस, ये आप डबल चेक करो कि नाम सही है, रोल नंबर नेम स्टेटस, ठीक है। ये क्वेरी होगी। वैल्यूज़ ये आप कोटेशन में लिखेंगे तो क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यूज़ है, एक कोटेशन में आ गई नेम और लास्ट में स्टेटस, ठीक है। फॉर्म से डेटा लेके वेरिएबल्स में डाला है, वेरिएबल्स से लेके ये क्वेरी लिखी है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज़ रोल नंबर नेम एंड स्टेटस, ठीक है। अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम। अगर कोई एरर नहीं आता तो हमारी डेटा सक्सेसफुली इंटर हो जाएगी। अगर एरर आता है तो उसको हम फर्दर चेक करेंगे कि क्या मसला है। CS34 रिक्की एब्सेंट, ठीक है, एरर तो नहीं आया, तो हमारी डेटा इंसर्ट हो चुकी है। थोड़ा सा डेटाबेस में हम चेक करते हैं, ये देखें हमारी डेटा सक्सेसफुली डेटाबेस में इंसर्ट हो गई है। तो इस तरह से हम डेटाबेस में इंसर्ट का ऑपरेशन कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको दोस्तों बताता हूँ कि ये थोड़ा सा इनसिक्योर मेथड है डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने का, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक सिक्योर मेथड है, सिंपल कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर एक फंक्शन डाल दे, फंक्शन रियल एस्केप स्ट्रिंग, ठीक है। इसमें ये कनेक्शन का वेरिएबल डाल के फिर इसको क्लोज कर दें। ये आप ज़रूर करें ताकि ये जो मेथड आप डिफाइन कर रहे हैं ये सिक्योर हो जाए। ये किस लिए करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। अभी पहले तो हम चेक करते हैं इसको दोबारा, अगर कोई एरर नहीं आता, वैसे एरर आना नहीं चाहिए, इसको डबल चेक कर रहा हूँ ताकि कोई एरर हो तो मुझे पता चल जाए एग्जीक्यूट करने से पहले। यहाँ पर कनेक्शन हमने नहीं दिया, ठीक है। वाटसन 09CS44 पहले रोल नंबर है, फिर वाटसन और लास्ट में स्टेटस प्रेजेंट, ठीक है। कोई एरर नहीं आया, एग्जिट हो जाना चाहिए। ये वाटसन आ गया। तो ये दोस्तों सिक्योर मेथड है, इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन नहीं होगी। ये मेथड आपको यूज़ करना चाहिए, उसमें एसक्यूएल इंजेक्शन होने की जो संभावना है या उसकी प्रोबेबिलिटी है वो हाई है। ये अगर करेंगे तो आपकी एसक्यूएल इंजेक्शन से ये आपकी स्क्रिप्ट महफूज रहेगी। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट का ऑपरेशन मैंने डिस्कस कर लिया और इंसर्ट का ऑपरेशन भी मैंने डिस्कस कर लिया। अभी हम आते हैं अपडेट के ऑपरेशन पे। अपडेट किस तरह से करते हैं डेटाबेस में डेटा को, तो इसको हम रिमूव करते हैं। थोड़ी देर के बाद आपको जहन में आता है कि रोल नंबर को मैं चाह रहा हूँ कि ये ईमा का रोल नंबर जो है आप अपडेट करना चाह रहे हैं। आपने देखा कि नहीं 30 नहीं है, ये बेसिकली 54 है। तो आप चाहेंगे अपडेट की क्वेरी चलाना, डेटाबेस में तो डायरेक्ट नहीं करेंगे,
आप PHP के थ्रू करेंगे, अपडेट की क्यूरी चलाएंगे। तो अपडेट किस तरह से करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये जो है ये चीज़ सेम रहेगी सारी, और सिर्फ ये इसमें ये क्यूरी चेंज हो जाएगी बस। तो आप क्या करेंगे, अपडेट स्टूडेंट्स, जो भी कॉलम आप अपडेट करना चाह रहे हैं, सेट आप चाह रहे हैं कि रोल नंबर में चाह रहा हूँ उसका अपडेट करना, रोल नंबर इज इक्वल टू जो भी रोल नंबर आप देंगे वो रोल नंबर आ जाएगा। और आपको नाम भी देना पड़ेगा, वेयर नेम इज इक्वल टू डॉलर नेम, जो भी होगा। तो ये बेसिकली एक सिंपल सी क्यूरी है जिसके थ्रू आप कोई भी कॉलम जो है उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम। क्या हमने अपडेट करना था, रोल नंबर अपडेट करना था, CS 54 उसको करना था। किसका करना था, ईमा का। आप ईमा का नाम दे देंगे। स्टेटस आप दे ना दें, मैं चलो दे देता हूँ क्योंकि स्टेटस को मैंने कंसीडर ही नहीं किया यहाँ पर। इसको सबमिट करेंगे तो आपका ईमा का 09CS30 से 54 हो जाएगा। ये देखें आपने अपडेट कर दिया। तो इस तरह से कोई भी कॉलम को आप अपडेट कर सकते हैं। इस तरह से आप अपडेट की क्यूरी जो है चला सकते हैं। ये अपडेट का ऑपरेशन हो गया, और इस तरह से आप डेटाबेस में डेटा को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट हो गया, अपडेट हो गया। इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ। इंसर्ट हो गया, और लास्ट जो ऑपरेशन है वो है डिलीट का ऑपरेशन। किस तरह से डेटाबेस में डेटा डिलीट करेंगे हम। आप चाहते हैं कि नहीं, ये जो है वाटसन है इसको मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ, ये गलती से ऐड हो गया है, इसका नाम सही नहीं ऐड हुआ या कोई भी मसला हो गया है, तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट किस तरह से करेंगे, चलिए हम डिस्कस करते हैं इसको। डिलीट में बेसिकली क्या होगा, दूसरी चीज़ें तो सारी सेम रहेगी, तो हम डिलीट की क्वेरी लिख लेंगे यहाँ पर, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम इज इक्वल टू, आप चाहते हैं जो भी नाम मैंने दिया है उस हिसाब से ये रिमूव हो जाए। ठीक है, इसको हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। आप चाह रहे हैं कि वाटसन का जो है वो वाटसन डिलीट हो जाए, तो आप बेसिकली यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों को मैं कंसीडर ही नहीं करा तो इसको कमेंट कर दूंगा मैं। नाम जो है आप वाटसन देंगे तो वाटसन की डेटा जो है डिलीट हो जाएगी। वाटसन जो देखोगे आप, ये वाटसन डिलीट होना चाहिए था, कोई मसला हुआ है, मैं दोबारा चेक करता हूँ इसको। ठीक है, इसको क्या मसला है मैं चेक करता हूँ। इसे डिलीट होनी चाहिए। स्टूडेंट्स where name is equal to $name। ठीक है, इसको डिबग करते हैं हम देखते हैं कि क्वेरी क्या आ रही है, तो हमें मसले का पता चल जाएगा। तो मैं डाल रहा हूँ वाटसन, नाम नहीं आ रहा, नेम,
अच्छा, वाटसन बेसिकली जो है गलत दे रहे हैं, वाटसन यहाँ पर देना चाहिए था हमें, वाटसन। इसको हम रिमूव करते हैं क्योंकि हमें पता चल गया है कि क्या मसला है। वाटसन बेसिकली नाम, नेम का जो टेक्स्ट फील्ड थी वो ये थी, तो हम वो पहले वाले में दे रहे थे इसलिए वजह उसमें नेम आ नहीं रहा था। तो वाटसन यहाँ पर देंगे तो ये डिलीट कर देगा, अभी डिलीट हो जाएगी आराम से, ये डिलीट हो गई। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप डेटाबेस में डेटा को डिलीट कर सकते हैं। यही 4 ऑपरेशन होते हैं किसी भी वेबसाइट में: डेटा को डिलीट करना, सेलेक्ट करना, अपडेट करना और इंसर्ट करना। तो ये 4 ऑपरेशन, मैंने चारों ऑपरेशन आपको एक्सप्लेन कर दिए। ये चारों ऑपरेशन आप अपनी प्रैक्टिस करें। अगर आपको ये 4 ऑपरेशन कर देते हैं आप, तो आपको डेटाबेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, ये मैंने अभी तक सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट जो है तकरीबन क्लियर कर दिए हैं, उसको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो इशू है उसको मैं जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करूँ। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हमने पढ़े हैं, लिखे, इसको एग्जीक्यूट किया, उसको अप्लाई करके एक वेबसाइट बनाएंगे, ताकि जो भी आपने पढ़ा है उसको आप अप्लाई करके एक प्रोडक्ट बना सकें, एक वेबसाइट बना सकें। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पार्ट 3 में हम ये सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करके एक वेबसाइट बनाएंगे। तब तक दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि मेरा जो है ये सीरीज़ यूज़फुल रही है आपकी, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो हैं इससे फ़ायदा ले सकें। तो आज के लिए मैं आपसे जो है अलविदा लूँगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम एक वेबसाइट बनाएंगे। थैंक यू सो मच।